परमेश्वर के वचन में लिखा बहुत सारी जिम्मेवारी औरतों की है अपने घर को बचाने की, तो बहुत सारे ब्रदर की जिम्मेवारी है अपने घर को बचाने की। कईयों के पूरा परिवार नहीं आता, डोंट वरी, चिंता क्यों करते हो, वो समा आएगा, सही समा, राइट समा, ब्लेसिंग समा, लेट आए पर अच्छा आए, लेट आए पर बरकत वाला आए, ब्लेसिंग्स वाला आए, अच्छा आए। हमें उसकी इंतजार है जो अच्छा समा आए, पर वे लेट आए, डोंट वरी। घर में एक अच्छा बूटा लगा के उसे समय नहीं बैठ जाते, बूटा लगा लिया, कुर्सी डाल के बैठ जाओ, 1 घंटे बाद आप फल काटेंगे, ऐसा नहीं होता। बूटा लगाने के बाद 6 साल, पता नहीं कितने साल, कई 2 साल बाद फल लगता है, किसी को 3 साल बाद, किसी को 4 साल बाद। इंतज़ार करना कि जो बूटा लगाया उसका फल आएगा एक दिन, पर मैं इंतज़ार करता रहूं, उसकी केयर करता रहूं। बाइबल में लिखा पत्नियां अपने पति के अधीन रहें। उनका पति जो वचन नहीं जानता, पर वो चाल चलन से अपने पति को अपनी तरफ खींच लें, ऐसा लिखा है। तुम कितनी बड़ी ताकत हो तुम्हें पता होना चाहिए। मेरे सामने बेटियां बैठी हैं, तुम कितनी ताकत हो तुम्हें पता होना चाहिए। तुम सब कुछ कर सकते हो। जितनी अथॉरिटी परमेश्वर ने आदम को दी थी, उतनी अथॉरिटी हवा को भी दी थी परमेश्वर ने, कम नहीं दी थी। पहला पतरस 3 चैप्टर उसका 1 वचन देखें। पहला पतरस 3 चैप्टर उसका 1 वचन। इसी प्रकार हे पत्नियों अपने पतियां दे अधीन होवो, अधीन रहो। हाँ, कि जे कोई वचन ना भी मनदे होण तां ओह वचन तो बिना अपनियां पत्नियां दी चाल टाल दे कारण खिंचे जान। बस स्टॉप। वो वचन नहीं भी जानते, आपके पति वचन नहीं जानते, पर आपका चाल चलन पवित्रता का चाल चलन हो, इतना चाल चलन कि वो अपने आप आपकी तरफ खींचे आए। वचन नहीं जानते पर फिर भी वो परमेश्वर की तरफ आएंगे आपका चाल चलन देखकर। घर को कैसे तैयार करना, हालेलुया। सुनो ध्यान से, समझ आ रही है आपको, नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूं? बाइबल में लिखा सहरा अब्राहम की वाइफ थी, तो लिखा सहरा सिर्फ जब श्रृंगार करती थी सिर्फ अब्राहम के लिए करती थी। उसका जो श्रृंगार होता था वो सिर्फ अपने पति के लिए, अब्राहम के लिए होता था, दूसरों के लिए नहीं। हमें अपने चाल चलन में पवित्र बनना है, औरत को भी बंदे को भी। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा औरत को कि तुम अपने पति के अधीन रहे। जैसे दुल्हन कलीसिया जब पिता यीशु मसीह के अधीन है, आप मेरे अधीन हैं, ऐसे ही बाइबल में लिखा औरत अपने पति के अधीन रहे। घर कब खराब होते हैं? जब दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, प्यार नहीं है। फैमिली में हस्बैंड वाइफ होते हैं, मां होती है। जो लड़की मैरिज, उसको लगता है कि मेरी मम्मी वो ही है जिसको मैं छोड़ के आई हूं, ये मेरी सस है। उसको सच सौरे की नज़र से वो देखती हैं, वो प्यार उसे नहीं दे पाती। जो प्यार वो अपनी असली माँ को करती है, वो अपनी उस माँ को प्यार नहीं दे सकती। पर बाइबल कहती है तूने वो घर छोड़ दिया, अब तेरा घर यह है जहाँ तू आ चुकी है। तो क्या लिखा, खज्जल करने वाली तीमी अपने पति के हड्डियों का साड़ा है, समझदार अपने घर को क्या करती है, बना लेती है। हमें समझदारी से, ईश्वर बुद्धि से चलना है। अपने परिवार को कैसे बचाना, अपने परिवार को कैसे ब्लेस करना, अपने परिवार को कैसे ऊंचा करना, ये हर एक बंदे की जिम्मेवारी है। बच्चे तो बुजुर्ग, बुजुर्ग तो छोटा बड़ा, सबकी, हस्बैंड वाइफ की, सबकी जिम्मेवारी है। एक एक स्टेप में आगे बढ़ता जाऊंगा। पहले मैं औरतों के स्टेप पर काम आपको गाइड करूंगा, फिर ब्रदर, फिर उसके बाद बुजुर्गों के, फिर बच्चों पे, फिर हम
आगे स्वर्गीय परमेश्वर के वचन से एंड में हम कुछ बातें करेंगे। तो इस वचन को आज आपने फॉलो करना है जी। आज का वचन आप फॉलो करके आपका परिवार आपके शहर में सबसे ऊपर होगा। समझ आ रही है नहीं आ रही? औरत को अपने पति के अधीन रहना, यही बाइबल कहती है। 6 वो वचन नहीं जानता, बदुआ नहीं, लड़ाई नहीं, चुप रहो, अपना चाल चलन अच्छा दिखाओ अपने पति के सामने कि वो तुम्हारा चाल चलन देखकर तुम्हारी तरफ खींचा आए। उसका प्यार ज्यादा हो, वो भी परमेश्वर के घर आने के लिए तैयार हो जाए। आएगा एक दिन, आएगा एक दिन, वो दिन दूर नहीं है। जिनके आ चुके हैं धन्यवाद, जिनके नहीं आए वो दिन दूर नहीं है, आएगा। वचन है, लिख लो, भविष्यवाणी दे रहा हूं, लिख लो। वचन कभी, वचन कहता तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। औरत को कहा तुम अपने पति के अधीन रहना है, उसकी अधीनगी करनी है। तो किसके लिए? जैसे सहरा अपने पति के लिए श्रृंगार करती थी, सिर्फ अपने पति के लिए, उसके दिल में सिर्फ अपने पति के लिए प्यार था, तो अपने पति के लिए वो श्रृंगार करती थी। आजकल का जमाना कैसा? ब्यूटी पार्लर जाकर सानू बढ़िया जा तैयार कर दो, सानू लोगों ने देखना है। पूत बन के बाहर निकलना चाहते हो, आपकी खूबसूरती नहीं है वो एक व्यभिचार की दुष्ट आत्मा जा रही है। क्या? व्यभिचार की दुष्ट आत्मा। उसे फैशन नहीं कहते। अंदर गंदगी है, बाहर जितना मर्जी सोना बूथा बना लो। पर क्या कहता बाइबल, वचन क्या कहता? औरत सिर्फ अपने पति के लिए सजती है, अपने पति के लिए श्रृंगार करती है। अब कई बहुत सारी औरतें हैं जिनके पति फॉरेन में होते हैं, तो उनका स्टाइल, श्रृंगार कैसा आउट होता है। वो एक अंतकार है और कुछ नहीं है। हमें अपने आप को बदलना है, हमारी कलीसिया ने बदलना है, हमारी लाइफ बदलनी है। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता सबसे पावरफुल रिश्ता है, सबसे मजबूत, सबसे पावरफुल रिश्ता हस्बैंड वाइफ का है। उत्तम रिश्ता। पहले मां नहीं आई थी, पहले फादर नहीं आया था, ब्रदर नहीं आया था, सिस्टर नहीं आई थी, दोस्त नहीं आए थे, सबसे पहले जोड़ा आया था। हाँ? एक एक स्टेप, एक एक चीज को समझने की कोशिश करनी है आपने। जी आज समझ गए, शायद इससे पहले आपने कभी ना सुना हो ऐसा वचन। क्योंकि जिनके निकाह होते हैं उस समय ये वचन होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता, वहाँ 5-10 मिनट होता है। क्योंकि लोग नहीं सुनते मैरिज में, लोगों का काम होता है खाओ पियो बस। वो ही बाइबल कहती है, बंदा जो इंसान है, परमेश्वर ने इंसान के ऊपर रहम किया है। आप सोचो, आपके ऊपर रहम किया गया, मेरे ऊपर, आपके ऊपर। बंदे के ऊपर परमेश्वर ने रहम किया कि जब अकेला था, परमेश्वर ने कहा नहीं, अच्छा नहीं अकेला रहे, इसके लिए इसकी पत्नी तैयार करूं। परमेश्वर ने उसकी अंदर की हड्डी को निकाला, पसली को, तो औरत बना दी। आज आपकी पत्नी आपकी ही पसली है। क्या आप अपने थप्पड़ मार सकते हो? बोलो, आप अपने थप्पड़ मार सकते हो? आप अपनी हड्डी तोड़ सकते हो? कभी नहीं हो सकता। जब आप अपनी औरत को मारेंगे, आप अपनी हड्डी को मारेंगे। हो सकता आपकी औरत अच्छी है, चाल चलन में है, पवित्रता ही में है, हो सकता वो आपके थप्पड़ का जवाब ना दे। ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं, कई ऐसे बुजुर्ग होते हैं, फैमिली के बड़े मेंबर होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो पहले ही मुंडे नूं चक तल के पंप चढ़ा देंगे। वो गल सुन ओए, आउंदी नप के रखी, जुत्ती थले रखी, सिर ते ना चढ़ा ली वाला, पछताएगा फिर। पहला तो सबसे पहले तो ऐसे वचन देते हैं, और तू टंगिया गया, हुण तेरा बेड़ा गर्क हो गया, बस तेरा हुण बर्बादी के दिन खत्म हो गए।
बाइबल में लिखा जिसने स्त्री को ब्याह लिया उसने परमेश्वर से आशीषें, बड़ी ब्लेसिंग से पालें। कहता जो स्त्री को मैरिज करता है, जो स्त्री के साथ, वो परमेश्वर से ब्लेसिंग के पाता है, परमेश्वर से आशीषें, उसने अच्छा गिफ्ट प्राप्त कर लिया, ऐसा लिखा है। जिसने स्त्री को ब्याह लिया उसने परमेश्वर से अच्छा गिफ्ट प्राप्त कर लिया। दौड़ाओ ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से जो आपकी जिंदगी में शराफित बन के आए हैं, आपकी जिंदगी के लिए खतरनाक है। वो रिश्तेदार हो, दोस्त हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, उनको कहे भाई हम तेरे इन बातों के साथ सहमत नहीं है, मेरी वो पत्नी है। बहुत सारे लोग वो दोस्त मजाक करने के वो भी ताड़ियां मार के हंसी जाएंगे, हाँ 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 हाँ। कोई बुत नहीं ब्याह के लेके आना, कोई गुड्डी को नहीं मैरिज करने नहीं जा रहा किसी गुड्डी के साथ, कोई बुत नहीं है वो। डांट उस इंसान को, क्या चल शैतानी बंदे में से दूर हो, वो मेरी इज्जत है, वो मेरे पैरों की जूती नहीं, वो मेरे सिर का ताज है। औरत को इज्जत कहा गया है, वो इज्जत है आपकी, आपके सिर का ताज। जे वो औरत अच्छी है तो उसे थप्पड़ लगा दिया जाए, तो हो सकता औरत अच्छी है आपके थप्पड़ का जवाब ना दे, पर याद रखना औरत तुम्हारे थप्पड़ का जवाब नहीं देगी, पर सेना दा यहोवा तुम्हारे थप्पड़ का जवाब तुम्हें जरूर देगा। जे तूने अपनी औरत पर थप्पड़ उठाया, औरत थप्पड़ मारने के लिए नहीं है, सिर्फ औरत ऐसी नहीं है रोटियां पकाई जाओ तो सवेरे शाम ਨੂੰ गाना कड्डी जाओ, बाहर दा गुस्सा घरे आन के कड्डो, औरत ये नहीं है। ये नहीं है कि औरत कि हाँ भी तू साढ़े बस अधीन ही रहना है, तू रोटियां बनानिया तो साड़ियां गाला खानिया, जो सानू गुस्सा चढ़े तो असी बाहर दा गुस्सा तेरे ते उतारिए आके, शराब पी के तेनू गालियां कड्डिए। औरत जवाब ना दे, पर वो तो जवाब देगा एक दिन। पर औरत अपने पति के अधीन रहेगी, ये औरत का काम है। औरत सिर उठाकर अपने पति के साथ नहीं लड़ेगी, ये औरत का काम है। औरत अपने पति को कभी माड़ा नहीं कहेगी, ये औरत का काम है। औरत उसकी टोटल सेवा करेगी, ये औरत का काम है। उसका खाना, उसका पीना, उसके कपड़े, उसके बूट, उसकी जराबा, हर एक चीज वो अपने पति के लिए रोज श्रृंगार करे, सिर्फ अपने पति के लिए, कि जब मेरा पति घर आए वो मुझे देखे, मैं उसके लिए श्रृंगार करूंगी। आपको समझ आ रही नहीं आ रही? बहुत सारे लोग मार्केट में सज के जाते, क्यों जाते हैं? कौन है मार्केट में? किसके लिए सज रहे हैं हम मार्केट में जाने के लिए? हम सिर्फ, बाइबल कहती है सहरा सिर्फ अब्राहम के लिए ही सजदी थी, उसका श्रृंगार सिर्फ किसके लिए था? हाँ, सिर्फ अब्राहम के लिए। लोग टौर दे मारे, टौर नहीं है, पाप है कि लोग हमारी तरफ देखें, हम बहुत सोने हैं, हमारे अच्छा सूट पाया है, हमारे अच्छा कोट पैंट पाया है, उन्हें अच्छी टाई लगाई है, लोग हमें देखें। नहीं, परमेश्वर ने ता तो कहा आदम अकेला रहे, अच्छी बात नहीं है, ता तो अब्राहम, परमेश्वर ने आदम को उसकी पत्नी दी, ता तो परमेश्वर ने आपकी पत्नी आपको दी है प्यार करने के लिए, एक दूसरे के साथ मिले रहने के लिए, दुख सुख के साथ। कहता अपना शरीर समझ के उसे प्यार कर। चाहे तुम उसे अपना शरीर समझ के प्यार नहीं करेगा, तुम्हारी प्रार्थना रुक जाएगी। जब इसकी 5-6 आयत को आगे पढ़ते हैं तो लिखा है ऐसा ही है, तुम्हारी प्रार्थना रुक जाएगी। और कहता तुम एक मन होकर चलोगे तो रास्ते खुलेंगे, जे एक मन होकर नहीं चलोगे तुम्हारे रास्ते बंद हो जाएंगे। पत्नी का काम है अपने पति के अधीन रहना, अपने घर को चलाना, पैसे को संभाल के रखना। कई बहुत सारे बंदे पैसा कमाते बहुत हैं, औरतें ज्यादा बर्बाद करती हैं पैसे को। बंदा क्या करे फिर? खर्चे फ्लूज ज्यादा खर्चे। जब एक बंदे का 10,000 की सिर्फ पे है तो औरत 5,000 का सूट लेगी, 2,000 का ब्यूटी पार्लर, तो बंदा क्या करेगा? गरीबी नहीं आए तो क्या आएगा? औरत को पैसा बचाना है। बंदा पैसा, सही बुद्धिमान बंदा
पैसा औरत को देता है। तो समझदार औरत पैसे को समझदारी से वरतती है, तो सेविंग करती है, अपना घर बनाती है। मैं ऐसी बहुत सारी औरतों को जानता हूं जिन्होंने पतियों ने कुछ नहीं किया पर उन औरतों ने अपने बच्चों की मैरिज तक कर दी। ऐसी औरतें देखी मैंने, कबीलदारी निजटने वाली औरत। पति सारी उम्र शराब में रहा पर उस औरत ने घर बना के रखा। पर आज की मीटिंग के बाद आपकी फैमिली, एक एक बंदा एक दूसरे के साथ चट्टान बन के चलने वाला है। आपको आज के बाद आपके दोस्त के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिश्तेदार के सहारे की जरूरत नहीं होगी, आपके फ्रेंड की आपको सहारे की जरूरत नहीं होगी, आपकी सहेली की सहारे की जरूरत आपको नहीं होगी। आज आपके परिवार के लोग आपका सहारा बनेंगे। आपका पति आपका सहारा बनेगा, पत्नी उसका सहारा बनेगी, बुजुर्ग अपने परिवार के अपने बच्चों का सहारा बनेंगे। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? इसीलिए कहा पत्नी अपने पति के अधीन रहे। तो पति भी पत्नी को औहदा दे कि वो मेरी इज्जत है। कई अपनी पत्नी को दूसरों के लोग सामने बदनाम करते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं अपनी प्राइवेसी गल्ला, अपने घर की प्राइवेसी अपने दोस्तों को बताते हैं, वो 10 को 15 16 को बताते हैं। तो फिर आने वाले दिनों में वो बेइज्जती करते हैं। आपकी प्राइवेसी, आपके घर की हस्बैंड वाइफ की प्राइवेसी है, नहीं निकलनी चाहिए बाहर। 4 बातें हो गई, अंदर बैठ के कमरा बंद करो, निबेड़ दो से। 2 बातें हो गई, कमरा बंद करो, अंदर बैठो, निबेड़ दो से। बाहर निकल के तमाशा मत करो। क्या लोग कहेंगे? क्या तुम प्रभु को मानते हो, ये काम करते हो? मैंने कहा जे तुम्हारा पति वचन नहीं जानता, तुम्हारा चाल चलन देखकर वो तुम्हारी तरफ आएगा, तुम्हारा घराना बचाया जाएगा। आपको समझ आ रही नहीं आ रही? ऐसा नहीं कि हम वचन सीखने चर्च आते हैं तो प्रार्थना करते हैं, टंग्स प्रे बोलते हैं, तो आपका पति शाम को आपके घर आपको रोटी मांगे, सोमवार मांगे, शाम को मांगे, जो हो सकता आदत हो उसकी, एक रोटी मांगे आ, चटनी लेके आ और लून लेके आ, तो जे औरत उस तरह रही हो फड़ के वो वेलना जाते खाना शुरू कर दे, आ ले आवा। बहुत करारा बनाया मैं आज, हाँ? तो फिर वो तो कहेगा आ सिक्कन जानी है, आ सिखाऊंगा तेरा पास्टर। फिर साड़ी भी बेइज्जती कराओगे। ओ भैनो, ओ बच्चों, समझदारी नाल चलना है। आप एक एक पैर सोच सोच के रखना है। शैतान हर मोड़ ते ताडे ते अटैक करने लिए बैठा है। तुसी हर मोड़ ते थप्पड़ मार मार आत्मा का मुंह लाल करना है। तारीफ छोटी है। समझ आ रही है नहीं आ रही? फैमिली परमेश्वर के हाथों में रहेगी तो चलेगी। जो फैमिली परमेश्वर के हाथों में नहीं और नहीं चल सकती। ये तो है कि दोनों एक शरीर हैं, सहमति के साथ चलना चाहिए। हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। वाइफ को बोलना चाहिए मेरे पति वर्गा पति ही नहीं कोई, बस सिंपल, बात खत्म हो गई। पति बोले मेरी पत्नी वर्गी कोई पत्नी ही नहीं है। रोज अपनी पत्नी को घर जाकर कह तू सबसे सुंदर है, रोज कह तू सबसे सुंदर है, तू सबसे सुंदर है। समझ आ रही नहीं आ रही? जब अपनी पत्नी को कही जाना, फिर उसका शक जाएगा जो नहीं जाएगा। ना उसको सूट लेके देना, ना उसको उसकी केयर करना, बस उसनू रखा है रोटियां बना पका, मैं भी खावांगा, मेरे बच्चे पाल, बस तू करो तो बाहर नहीं जाना। फिर पत्नी तो शक करेगी कि इसका प्यार कहाँ है,
मेरे ऊपर इसका ध्यान ही नहीं है, फिर ध्यान कोई और होगा, फिर शक जाएगा तो दीवार आएगी, दीवार आएगा तो पाप फैलेगा, लड़ाइयां होंगी, तलाक तक बातें पहुंच जाएंगी। शक पैदा कौन करता है? इंसान खुद। जब केयर नहीं करती अपने साथी की, अपने साथी की केयर नहीं करनी, तो शक पैदा होगा कि यही बंदा ही है। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ? नहीं पहला मैनू चंद चंद कहता सी, तो हुण ग्रहण लग गया चंद नूं। समझ आ रही नहीं आ रही? 2 साल के बाद क्यों बंदा बदलता है? क्योंकि वो व्यभिचार में चला जाता है। उसे समझ ही लो मैं क्या कहना चाहता हूं। नहीं, हमें बदलना होगा, हमें चेंज होना होगा। हमें एक दूसरे के लिए परमेश्वर ने बनाया है, हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के लिए बनाया है। हर दुख सुख में अपनी फैमिली के साथ खड़े रहो, अपनी औरत के साथ खड़े रहो, औरत अपने पति के साथ खड़ी रहे, पूरी फैमिली मिलकर खड़े रहो, फिर बनेगा एक मजबूत परिवार। कौन हिला पाएगा उस परिवार को? कहता है जिसको मैंने जिसको मिला दिया उसे कोई जुदा नहीं कर सकता। इंसान की सोच से ही इंसान जुदा होता है। जब केयर नहीं करनी, प्यार नहीं करना, दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम, वाइफ के लिए टाइम नहीं, बच्चों के लिए टाइम नहीं, बाकी सारे लिए टाइम, तो अपने लिए टाइम नहीं। तो वाइफ का भी काम है कि वो अपने पति की फुल केयर करे। वो आया है, काम करके आया है, उसकी पूरी केयर, उसको पानी दो, उसको पूछो कोई तकलीफ तो नहीं है, मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ आपकी। हर चीज़ प्यार से करो, फील हो अगले को कि ठीक है, मैं घर जाता हूँ तो मेरी सारी थकावट उतर जाती जब मेरी वाइफ प्यार से पूछती है क्या चाहिए आपको। कोई थकावट तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं, कोई टेंशन तो नहीं। कोई टेंशन है तो मेरे साथ शेयर करो, मैं उसका हल निकाल सकती हूँ, मैं आपको राय दे सकती हूँ। अच्छा लगता है बंदे को। सबको बदलना होगा। जो बेचारा बंदा थकिया आया करो ते मोरे आ गया, घूम आया, घूमन ही गया है बेचारा, इट्टां चुकन, सीमेंट के कड़ाइया लैके घूमन ही डया है, उस सवेर का रेडी लैके सब्जी वाली घूमन ही डया है। आदतें सुधारनी होंगी। जो चंगे हैं, अच्छे हैं, वधिया हैं, उनको माड़ा कहते हैं लोग। सबकी इज्जत करनी है, माड़ा है बुरा है कोई फर्क नहीं है, इज्जत करो एक दूसरे की। आज नहीं तो कल बदलेगा। आ गया घूम के सारी दिहाड़ी, तेनू केड़ा फिक्र फाता है। हाँ, कढ़ाइए लैके घूमदा ही है बेचारा, इट्टां चुक के घूमदा ही है, सब्जी वाली रेडी लैके घूमदा ही है, फलाना काम करके घूमदा ही है। सोच अपनी अपनी। वो पता है कौन सी बीबियां होंदी हैं, वो पिछों पंप दिया होंदा, पिछों मम्मी का पंप, पिछों पंप बड़ा आंदा है। बैक साइड का जिहड़ा पंप हुंदा ना, जिथों भैणां विआह के आंदियां, उत्थों बड़ा पंप आंदा है। बहुत सारियां चीज़ां हैं। कुछ मावां ऐसियां हैं जिहड़ियां अपनियां धीआं दे घर बर्बाद करते, कईयां मावां ने, मैं प्रैक्टिकल जानदा ऐसे लोग। कईयां मावां ने अपनियां धीआं दे घर खराब करते, पिछों गल्लां सिखा के, ऐं करके रख, ऐं करके रख, ऐं करके रख। उत्थे कई मुंडियां नूं कह रहे दब के रख, इत्थों पिछों मां कही जाती आ मुंडे नूं इहनूं दब के रखी परौणे नूं। तुसीं कईयां जाके दब ही दो एक दूजे नूं, चाह ला लो। समझ आ रही है नहीं आ रही? कौन दी दबन की गल कर रहे हो, केड़ा प्रेशर पाने की गल कर रहे हो? उत्थे कोई रोल नहीं है किसी का। जदों विआहे गए उदों ना सस सहुरे का रोल, ना पिछली मां ते ना उहदा प्यो का रोल। फिर एक नवी जिंदगी स्टार्ट होंदी है, सिर्फ हस्बैंड वाइफ दी, जो आदम ते हवा दी स्टार्ट हुई सी। उसमें ना मां ना प्यो, ना पिछली मां ना पिछला प्यो, ना भैन ना भरा। फिर एक नवी लाइफ है। और जदों फिर दूजे वड़ जाते ना विच, फिर वो बाग खराब होंदा है। तीजा आया ना विच, शैतान, खराब हो गया ना सारा कुछ।
ਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਣਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੱਸਾਂ ਨੌਆਂ, ਸੱਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੌਂ ਸੀ। ਕਈ ਸੱਸਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੌ ਦੇ ਖਿਲਾफ अपने पुत्र के कान भरदियां रहनगियां। समझ आ रही है नहीं आ रही आपको मैं क्या कह रहा हूं? क्या कहें ले ये जदों दी साडे घरे आई साडा ते मुंडा ही पट लिया इन्हें, ले कमाल दी गल है, ले साडा मुंडा पट लिया, बस हुण तो सुनदा ही इहदी है। वचन पढ़, वचन में लिखा है मापियां नूं छड्ड के अपनी तीवी ना मिलिया रही। वहां कन्फ्यूज रहने की जरूरत नहीं है कि हुण मां पे नूं बाहर कढ़ दिए, नो, वहां कन्फ्यूजिंग आपकी खत्म करूंगा मैं। मापियां नूं छड्ड के पत्नी के साथ मिले रहना एक पहला पहलू है जो हमें पूरा करना जरूरी है। दूसरा पहलू आपने पूरा करना है, पत्नी के साथ रह के मां पे का आदर करना है। खाना दो, कपड़े दो, मैं करता हूं, रहता हूं पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, मम्मी का खाना, मम्मी को जहां जरूरत है पैसे की पैसा, मेडिसिन की जरूरत है मेडिसिन, कपड़े की जरूरत है कपड़े, जितने भी चाहिए लो मम्मी। पर हमारी फैमिली में उनको पता है, वो समझदार है, इन्वॉल्व नहीं होते, वो उनको पता है वो काम कर सकते हैं, वो अपनी ज़िंदगी के फैसले कर सकते हैं। अब हमारी ड्यूटी ख़त्म है, अब उनकी ड्यूटी स्टार्ट है। ठीक है, तो कई फिर सस्सां ला के कोठे मंजा डाल लेंदियां आ, खुंडी रख लेंदियां आ, सोटी रख लेंदियां, चौंगड़ा मार के बह जांदियां हैं, देता किवें मेलदी फिरदी, हाँ दसदी अज मैं आ लेंदे इनू। फिर वो जदों मुंडा घरे आंदा वो ऐसे कन्न भरदे आ, देखिया इन्हें अज मैनूं रोटी नहीं फड़ाई, तो जदों मैनूं रोटी फड़ाण आई सी ना तो इदां रख के तो इदां करदी सी, वो भी उदां दा भोलू पंछी अंदर जाके तू मेरी मां की इज्जत नहीं करदी, चल अपनी कर दी ठा ठा ठा। मैंने कहा औरत भली मांस है तो आपके ऊपर हाथ नहीं उठाएगी, पर याद रखना जिस दिन वो उठाएगा ना क्या बनेगा फिर सोचो। माता हुण बैठी रहे, 25 साल की उम्र च तू मुंडा व्याया, 25 साल हो गई, 50 साल की हो गई है, होर 20-25 साल है, 30 साल है, आराम नाल खा, प्यार नाल खा, प्यार वंड ते प्यार मिलूगा। सोटी दे नाल, सोटी दे जोर नाल रोटी ना खा, सोटी दे जोर नाल रोटी खाएंगी तो लड़ाई ते कलेश तो बिना कुछ नहीं मिलना, ते अपने ही पुत्र दा घर बर्बाद कर देंगी, ते कोर्ट ते कचहरियां विच तुरे फिरूगा तेरा पुत्र जवानी दे वेले, जिथे घर वसाउण दा, घर बनाउण दा, बच्चों नूं पालन का टाइम होगा, वो कोर्ट ते कचहरियां च तुरया फिरेगा, ते बच्चे भी मगर मगर छोटे छोटे कोर्ट कचहरियां तुरे फिरनगे। कसूरवाज कौन है? घर च अग लाउण वाला। तैनूं समझ आ रही मैं की कह रहा हैं? किन्हां नूं आ रही है? हर बंदे को तैयार होना है। हम आपको गाइड कर रहे हैं क्योंकि आपको परमेश्वर प्यार करता है। इससे आपके स्वर्ग के रास्ते भी बंद हो जाएंगे, पृथ्वी पर भी नुकसान होता रहेगा आपकी फैमिली में। नहीं, क्या लिखा? मापियों को छोड़ पत्नी के साथ मिले रहना। तो 10 आज्ञा में लिखा अपने माँ पे का क्या करना? आदर करना। समझदार औरत अपने माँ पे का आदर करती है, उसे पता है मेरे बुजुर्ग मापे। तो जो नौ अपने सौहरिਆਂ ਨੂੰ खराब कर दिया ਜਾਂ सस ਨੂੰ खराब कर दिया, वो नौ का कसूर है। ਜਾਂ सस खराब करेगी उसका कसूर है, सौरा खराब करेगा उसका कसूर है, पिछली वाली माँ करेगी उसका कसूर है। पर आपको ध्यान करना है कहाँ से तीर आते हैं, कहाँ से आ रहे हैं तीर जो हमारे परिवार को बर्बाद कर रहे हैं। जहाँ से तीर आ रहे हैं ना, तीरों को भी तोड़ दो तो क्या तोड़ दो? तीरों को भी तोड़ दो तो तीर को चलाने वाला कमान भी तोड़। समझ आ रही नहीं आ रही? हाँ, ना सुनो तीसरे की। तीसरा आपके परिवार को बर्बाद करेगा।
ये वचन है जो सुनो, ये आपके परिवार को ऊंचा करे। अब तीसरा पॉइंट आ गया बच्चों का। बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? क्योंकि आप अपने बच्चों को नहीं रोकेंगे, वो बिगड़ेंगे। उनके ऊपर दबाव रखो, शुरू से प्रेशर रखो। ऐसा बच्चा आज कहने का नहीं है तो कल भी नहीं बनेगा। इस छोटे बच्चे को आपको शुरू से डांटना होगा। डांटना पाप नहीं है, अपने बच्चे के ऊपर सीटी उठाना पाप नहीं है। आज सोटी उसके ऊपर लगेगी तो वह बंदा बनेगा। जे बच्चा 15 साल का हो गया, अपने मां पे का भी डर नहीं रखेगा, तो जे वो पृथ्वी पर अपने मां पे का डर नहीं रखता तो खुदा का डर कैसे रखेगा वो? एक बच्चा था छोटा, 10 रुपए की चोरी करता था, मां ने नहीं रोका। कई तो ऐसे मां पे होते हैं कि मुंडा ना 8 साल का होवे तो गाल कटे ना मोटी जी, तो हाय हंस के कहने वाह वही वाह, मुंडा साडा कैंडी है ना। बड़े खुश होंगे कि बड़े मेडल जित के लेके आया 8 साल का। उसे शाबाश देंगे, डांटेंगे नहीं। आपके घर से गुण, आपके घर से पैदा होगा सब कुछ जो आपके बच्चों के ऊपर जाएगा। अब जूम मीटिंग में छोटे छोटे बच्चे फायर प्रे करते होते हैं। अब देखो आपके बच्चे आए ना छोटे छोटे, सीख रहे हैं कुछ। इनको पता है चर्च क्या है, इनको पता है फादर क्या है, इनको पता है पवित्र आत्मा क्या है। आज से सीख रहे हैं, इनके अंदर आत्मा का बीज जा रहा है शुरू से। वो 10 रुपए की चोरी करता था, एक दिन 100 में चला गया, नहीं रोका मां ने, नहीं रोका प्यो ने। एक दिन वो हजारों में चला गया, एक दिन वो बड़ा डाकू बन गया, बड़ा क्रिमिनल, फड़ा गया, जेल में चला गया। उसने रिक्वेस्ट की मेरी मां को बुलाओ, मैं उसे मिलना चाहता हूं। अपनी मां को कहता आज तेरे कारण इस जगह पर हूं मैं, तेरे कारण हूं मैं। तूने बिगाड़ा है मुझे, तू एक कसूरवार। आप सोचते कि मां कैसे हो सकती है? उसने कहा नहीं मां तू है, जो आज मैं जेल में हूं, इतना बुरा इंसान बन गया हूं तेरे कारण। क्योंकि जिस दिन मैंने 10 रुपये चुराए थे, जे उस दिन तूने सोटी उठाई होती तो आज मैं इस जेल में ना होता। आपको समझ आ रही नहीं आ रही? तो इत्थे तो लोगों के बापू बुढ़े बंदे दे को अपने बच्चों के छोटे छोटे कोल ही लैके ना पुड़ी जी जरदे वाली इधर लैके तो इधर लगे होंगे मतलब नाले इदा जा हिली जाए अमलियां वांगू हैं। वो बच्चे भी वैसा ही करते हैं, वो भी घरे जाके थोड़ी खंड लैके वो भी ऐ लगे होंगे करन। वही सीखना जो तो आप दिखा रहे हैं अपने बच्चों को। हो सकता है वो छोटे शराब नहीं पिए, मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चों को कॉपी करते हुए। आप घर में ग्लासी पाकर पी रहे हो ना, वो कार च कोका कोला तो होता ही है, पेप्सी होगी, लिम्का होगा, वो ग्लासी पा के भुजिया लेकर वो पिएंगे। तो वो वही आदतें बड़ी होकर क्या बन जाएगी, वही जो बाप करता था वही। ये आप घर में गाला कट दे, आपके बच्चे भी गाला कटेंगे। आप घर में लड़ाइयां करते हैं, आपके बच्चे भी लड़ाइयां करेंगे। आप चुगली निंदा करते हैं, वो भी करेंगे बड़े होके। आप जिम्मेवार हैं, कल आपके बच्चे बिगड़ जाएं, आप जिम्मेवार हैं, आपके पड़ोसी जिम्मेवार नहीं है। पड़ोसी को जिम्मेवार मत कहना, दोस्त को जिम्मेवार मत कहना। जो दोस्त हो सकता 15 साल में आया हो, 20 साल के बाद आया हो, आप बचपन से साथ, जिम्मेवारी आपकी है, कसूरबाज आप होंगे। जो आपका बच्चा बिगड़ा उसके जिम्मेवार आप हैं। तो जिससे बच्चे को जो उसको सोटी उठाकर उसे ताड़ते रहे, उसको खींच के रखोगे, तो 15 साल 20 साल 25 साल बाद आपका बेटा स्टार लेके, ऐसे स्टार जैसे एसएसपी डीएसपी के ऊपर होते हैं, वो लेके आपके घर होगा, सलूट मारता होगा आपको। वो जज होगा, वकील होगा, बड़ी पोस्ट पर होगा,
कमांडर होगा, मंत्री बना होगा, कुछ भी होगा। समझ आ रही है? जब उसकी सोच होगी तरक्की में जाने की। एक छोटा सा बच्चा एक बिजनेसमैन मीटिंग में आया, छोटा सा बच्चा। उन्होंने पूछा कि तुम क्या करने आए हो? कहता मैं बिजनेसमैन का बाप हूं, अब बेटा हूं, मेरा बाप बिजनेसमैन है। क्या किया तूने? कहता मैंने 2 लाख रुपया कमाया पिछले दिनों में। बिजनेसमैन ने पूछा अब क्या आगे सोच है? कहता मैं सोच रहा हूं अब 2 लाख से 2 करोड़ कैसे कमाना है। मैं सोच रहा हूं कि छोटा सा बच्चा बात कर रहा है कि मैं सोच रहा हूं 2 लाख से 2 करोड़ कैसे कमाना है। मैंने 2 लाख से 2 करोड़ कैसे कमाना है मैं सोच रहा हूं। अब ऐसी सोच होनी चाहिए। कैसे होगी? जब आप करेंगे। आपके घर से सब कुछ है। पड़ोसी नहीं बिगाड़ते हैं आपके बच्चों को, आप बिगाड़ेंगे। हाय मेरा बुत्तू, हाय मेरा मुन्नू, मुन्नू हाथ नहीं लाना, मेरा बड़ा प्यारा मुन्नू है। तो मुन्नू वड्डा हो गया फिर ठा ठा करदा। फिर छोटे होंदे तुसी नहीं मारियां, तुसी हथ बन के रखिया, पर वड्डे होंदे ओदा हथ खुलना है तुहाडे ते। पर जे तुसी छोटे ते अपना हथ खोल लिया ओदे ते, तो फिर लाइफ चो कुछ बनेगा जरूर। ताई तो लिखा सोटी चक ताड़, कहंदा नरक दी अग तो बच जाए। हालेलुया। समझदार तीमी अपना घर, बोलो बोलो, समझदार तीमी अपना घर ते खज्जल करने वाली हड्डियां दा, बोलो खज्जल करने वाली हड्डियां दा, खज्जल करने वाली हड्डियां दा, उच्ची बोलो खज्जल करने वाली हड्डियां दा। हाँ, समझदार अपने घर नू बनाउंदा ते बुद्धमान जदों अपने घर नू बुला के चलदा, कहंदा दी दुआवां कदे नहीं रुकणगियां, ते नहीं ते दुआवां रुक जाणगियां। खुदा बरकत देने वाला है तुहानू। बचा के रखो अपने बच्चों को। मसा है अज तुहाडे बच्चों ते। रोज बाइबल पढ़ो, बच्चे तुहाडे नाल पढ़नगे, उन्होंने बिठाओ, उन्होंने पढ़ो। अपने बच्चों को वर्शिप गाने सिखाओ। तैयार करो हुण तो ही अपने बच्चों को कि वो स्टेज ते आने वाले 15 साल तुसी खड़ना है, उत्थे 18 साल बाद उत्थे तुसी खड़ना है। दसो अपने बच्चों को उत्थे जाना है, तुसी करनी है इत्थे सेवा आने वाले 18 साल। अपने माइंड को तैयार करके अपने बच्चों के माइंड को तैयार करो। कहो तू प्रचार करना है इदा जिदा वो सामने तेरा फादर कर रहा है, इदा प्रचार करना है तू दुनिया में जाके। अग बालो अपने बच्चे के अंदर। समझ आ रही है? बहुत घट है जेडे सेवा लिए अपने बच्चे को खड़ा करते हैं। नहीं तो जी तू डॉक्टर बनूंगा, तू फलाना बनूंगा, सब कुछ बना दूंगा प्रभु। सेवा भी किसी ने करनी है, सारे एक ही काम च नहीं लग जाएंगे। हालेलुया।